और दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की 5 दिन की हिरासत मिलने के बाद राजधानी दिल्ली में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार संविधान का सम्मान नहीं करती है। इसके साथ ही सिसोदिया कुछ नहीं बल्कि एक कट्टर धोखेबाज है, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा गया और आम आदमी पार्टी एजेंसी के दुरुपयोग का दावा करती रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि ये जो एजेंसियां हैं उनका केंद्र सरकार दुरुपयोग यानी गलत इस्तेमाल कर रही है। अडानी की नौकरी करने वाली मोदी जी की सरकार जो लाखों करोड़ के घोटाले में फंसी हुई है, 1000-2000 करोड़ के नहीं, लाखों करोड़ के घोटाले में, उससे ध्यान भटकाने के लिए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की जा रही है। और कब की जा रही है? जब संसद में जेपीसी की मांग हुई कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, जेपीसी बनाओ, अडानी की जांच कराओ। जिस तरह से आज तक मनीष सिसोदिया जी के घर पर छापा मारने के बाद सीबीआई को कुछ नहीं मिला, बैंक में छापा मारने के बाद कुछ नहीं मिला, गांव पे जाकर के सारा तहकीकात करने के बाद कुछ नहीं मिला, जिस तरह से पूरे देश भर में सैकड़ों जगह पर छापामारी करने के बाद आज तक कुछ नहीं मिला, कल 8 घंटे की जांच पूछताछ के बाद कुछ नहीं मिला, 5 दिन में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। ये घोटाला आबकारी नीति को लेके है, शराब नीति को लेकर है, शराब नीति। और किस तरह की नौटंकी की जा रही है कल से, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने कसम संविधान के ऊपर हाथ रख के ये ली कि संविधान को तार-तार करूंगा। Kejriwal ji has already said the other day when he had come out to Matushri that people who are scared of people who are actually, being targeted are those who are coming ahead speaking the truth very often. But about Sisodia ji, I haven't gone into the details. However, you can see a common pattern that the opposition parties are being harrowed and harassed constantly by the government agencies. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं। जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है उसमें भी दो राय नहीं है। तो अब तो देखिए, सच्ची बात यह है कि अगर कोई विक्टिम है और अगर कोई समझता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो कम से कम अब तो बात करना सीखे। और अब आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई मुख्यालय में लॉकअप में कैसे रखा गया है, खाने से लेकर सोने तक क्या कुछ उनका शेड्यूल है, देखिए हमारे सहयोगी मोहित की इस खास रिपोर्ट के जरिए। यहाँ से 5 दिन की रिमांड सीबीआई को मिली है और अब मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर है। और अगर सीबीआई हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर 8 बजे के करीब आरोपी को लॉकअप में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर उसके बाद भी आरोपी से पूछताछ करनी हो तो केस का जो आयु होता है वो आरोपी को लॉकअप से निकाल सकता है और उससे पूछताछ कर सकता है। अगर रेगुलर रूटीन की बात करें तो सुबह 7 बजे आरोपी को उठा दिया जाता है और 8 बजे तक आरोपी को नाश्ता दिया जाता है, जिसके बाद 1 बजे के करीब आरोपी को लंच दिया जाता है। और ये आरोपी के ऊपर होता है कि वो लंच कब करे, लेकिन 1 बजे के करीब जो लंच है आरोपी के लॉकअप के अंदर डाल दिया जाता है। और इसी तरीके से 7 से 8 बजे के बीच में डिनर भी डाल दिया जाता है। और 24 घंटे के बाद मेडिकल टीम आती है और हर 24 घंटे में आरोपी का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को दी जाती है। यही रूटीन मनीष सिसोदिया को अब अगले 5 दिन तक फॉलो करना होगा। और 4 मार्च को सीबीआई मनीष सिसोदिया को दोबारा राउजवनी कोर्ट में पेश करेगी और दोपहर 2 बजे तक सीबीआई को राउजवनी कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश करना है। और उसके बाद कोर्ट आगे का रुख इख्तियार करेगी कि मनीष सिसोदिया को आगे भी रिमांड पे भेजना है या उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजना है।
और सीधे रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी भावना का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है राजधानी दिल्ली से। भावना, क्या कुछ उनकी गतिविधियां हैं वो तो बता दिया हमारे सहयोगी मोहित ने, लेकिन दूसरी तरफ यहां देखा जाए भावना तो बीजेपी लगातार कह रही कि संविधान को तार-तार किया। हालांकि आपकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और बाकी जो विपक्षी दल है वो भी कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का किस तरीके से केंद्र सरकार उनका गलत इस्तेमाल कर रही है विपक्षी नेताओं के लिए। बिल्कुल, कल जिस तरह से राजधानी दिल्ली की तस्वीर थे वो आपने भी देखी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जितने भी नेता थे वो प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे सड़कों पे। हालांकि बीजेपी इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि खुद को ईमानदार और कट्टर ईमानदार पार्टी बताते थे और ऐसे में ये आरोपी हैं और सजा बिल्कुल होनी चाहिए। लिहाजा सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी थी, जो उन्हें मिल गई है। 5 दिनों तक पूछताछ होगी। देखिए, सीबीआई का कहना था कि संतोषजनक जवाब मनीष सिसोदिया की तरफ से नहीं आ रहे, लिहाजा कई सवालों को वो टाल मटोल कर रहे थे, इसीलिए रिमांड मांगी गई। अभी पूछताछ चलेगी। लिहाजा दूसरी तरफ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, गोपाल राय हो, चाहे जितने भी कार्यकर्ता हो, अतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, जितने पार्षद हो, वो लगातार कल पूरे दिन उन्होंने 12 बजे के बाद प्रदर्शन किया है। आज भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कल जब संजय सिंह पहुंचे हुए थे मनीष सिसोदिया के घर उनकी पत्नी से मिलने, तो उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी की तबियत नहीं ठीक रहती है, लिहाजा वो काफी ज्यादा चिंतित है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और आम आदमी पार्टी इसका विरोध लगातार करती रहेगी और मनीष सिसोदिया की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसका प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा। कल भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, कई सारे नेताओं को डिटेन किया गया था। शाम होते होते उन्हें भले छोड़ दिया गया, लेकिन 1000 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे सड़कों पर। कल पूरा आपको बता दें कई रास्ते ब्लॉक हो गए थे, कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ थी। बीजेपी हेडक्वार्टर्स उनको कूच करना था लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि इतना ज्यादा आपको बता दें सिक्योरिटी थी और बहुत ज्यादा सुरक्षा के बीच में जब जितने भी कार्यकर्ता थे वो बीजेपी हेडक्वार्टर्स कूच करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। लिहाजा बहुत सारे लोगों को डिटेन भी किया गया। वही आम आदमी पार्टी आरोप भी लगा रही है दिल्ली पुलिस पे कि वो आप मुख्यालय के अंदर घुसकर उन्होंने कई सारे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है। लिहाजा आज की भी तस्वीर देखने वाली बात होगी कि आम आदमी जो पार्टी के जो नेता है और कार्यकर्ता है, हो सकता है कि वो आज भी प्रदर्शन करें और जिस तरह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो, इसका लगातार विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर रही है। आज भी तस्वीरें कुछ इसी तरह से रहने वाली है। जी बिल्कुल भावना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।